नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो तत्व। हम आपके लिए लेके आए हैं 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज और मोटिवेशनल स्टोरी का एक ऐसा संगम जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है और आने वाले दिन का कुछ मोटिवेशन मिलता है। अगर आप आज हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जाइए। उस डिस्क्रिप्शन में आपको अभी तक बाकी जितने भी हमने 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज से रिलेटेड पॉडकास्ट शेयर कर दिए हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो उनका इंट्रोडक्शन और स्टेप बाय स्टेप जैसे उसके दिए हुए हैं डे के हिसाब से, प्लीज उसको वैसे ही सुनते हुए आए और डेली के हिसाब से इन एक्टिविटीज को फॉलो करें। और जिस भी एक्टिविटी को करने से आपके अंदर कुछ आपको बदलाव महसूस होता है, कुछ खुशी का फव्वारा फूटता हुआ महसूस होता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब मन आए तब करें। कोई इसके लिए रूल्स नहीं है, कोई नियम नहीं है। नियम हम बनाते हैं खुद अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, और नियम हम सभी की ज़िंदगी में होना ज़रूरी भी है। दोस्तों, 7th एक्टिविटी 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की 7th एक्टिविटी है आपको खुद को कहीं एक छोटी सी ट्रीट देने के लिए, लंच या डिनर, दैट्स टोटली अप टू यू, लेके जाना है। कहीं बाहर जाइए, कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी पिकनिक पे। ट्रीट आपने खुद को देनी है। अपनी पीठ थपथपाइए। क्यों थपथपानी है? आपने आज तक कुछ तो अच्छा किया होगा, बस उस चीज को याद कर लीजिए, उसके लिए खुद को ट्रीट दे दीजिए। कोई आपने अच्छा काम किया होगा, कभी किसी के चेहरे पे मुस्कान लेके आई होगी, कोई भी छोटा सा काम किया होगा। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, खुद को ट्रीट दीजिए, खुद को खुश कीजिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ही खुशी नहीं होगी आप बांट नहीं पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को गुलाब का फूल देना चाहते हैं तो पहले आपके पास गुलाब का फूल होना चाहिए। ये हमारे अंदर खुशी लाने का एक तरीका है। खुद को खुश करिए, एक छोटी सी ट्रीट खुद को दीजिए। अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली या जिसको भी आप अपने साथ चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, उसके साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप जा सकते हैं। बट ये ट्रीट आपके लिए है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये लंच या डिनर या पिकनिक, ये आपने अपने आप के लिए दी है। हाँ, इसमें किसी को साथ रखना चाहे वो आपके ऊपर है। क्यों? हम किसी के साथ रहते हैं तो तभी रहते हैं जब उसके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, हम अंदर से खुश फील होते हैं। तो आज की एक्टिविटी इसको फॉलो कीजिए और हमें ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसका एक लिंक भी शेयर कर रहे हैं जिसमें हमने गूगल फॉर्म दिया हुआ है। गूगल फॉर्म को आप कभी भी फिलअप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स देंगे। इससे हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो भी लोग इस एक्टिविटी को कर रहे हैं उससे उनको क्या महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है और हो सकता है कि उस ट्रीटमेंट की वजह से आपको जो रिजल्ट आ रहा है, हमें ऐसा पॉइंट मिल जाए जो हम अपनी आने वाली फर्दर पॉडकास्ट के अंदर डाल सकें और उससे और भी लोग फ़ायदा उठा सकें, इसलिए आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ायदा आपका भी है, फ़ायदा औरों का भी है। और जब आप कोई चीज़ बांटते हैं तो ध्यान रखिएगा वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कई गुना बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए लोगों को शुभाशीष देते रहिए, लोगों के साथ अच्छी जानकारी बांटते रहिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए, लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आइए। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है शिक्षा की अनोखी शक्ति। एक बार एक गांव के छोटे से स्कूल की, जहां पर लगभग सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, एक समय की बात है जब कक्षा 5वीं का परिणाम आया और 3 बच्चों ने मिलकर 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी कि तीनों लड़कों को समान समान अंक प्राप्त हुए। गांव के प्रधान ने तीनों बच्चों का धन्यवाद किया और शुभकामनाएं दी। बोला, आपने गांव का नाम रोशन किया है, आप जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, मैं तुम्हें प्रोत्साहन के रूप में वही देना चाहता हूँ। तीनों बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने मांगना शुरू किया।
बच्चों के प्रोत्साहन के लिए स्कूल की तरफ से गांव के प्रधान को आमंत्रित किया गया और बच्चों को बुलाया गया। पहला बच्चा, महाराज आप बहुत अमीर हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, आपके पास बंगले हैं, होटल है, गाड़ी है, आप मुझे एक बंगला और एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं आराम से रह सकूं और बड़ा होकर गाड़ी में मौज मस्ती कर सकूं। दूसरा बच्चा, जी महाराज आपके पास बहुत पैसा है, आप मुझे कुछ पैसा दीजिए ताकि मैं आराम से ऐश कर सकूं और अच्छा खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। प्रधान ने दोनों बच्चों की मांग पूरी की। अब बारी है तीसरे लड़के की, जो अभी शांत बैठा हुआ है। तीसरा लड़का, ये लड़का अभी शांत बैठा हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे गांव के प्रधान से क्या लेना चाहिए। लड़का कुछ समय बाद सोचकर बोलता है कि प्रधान जी, मैं बहुत गरीब हूं, आप बस मेरे ऊपर दया कर दो कि मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करवा दो। मेरे घर इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं, बस आपका इतना एहसान मेरे लिए काफी रहेगा। उस प्रधान ने यानी कि राजा ने तीनों बच्चों की इच्छा पूरी करने का संकल्प कर लिया। कुछ दिनों बाद समय बीतता गया, लड़के बड़े होते गए। एक समय ऐसा आया कि गांव में बहुत तेज बाढ़ आई और पहले लड़के का बंगला पानी में बह गया। और आप भी जानते हैं कि एक निश्चित रखा हुआ धन अधिक समय तक नहीं रुकता, तो वो भी खत्म हो गया। ऐसा ही दूसरे लड़के के साथ हुआ और तीसरा लड़का पढ़ लिख कर उसी स्कूल में टीचर बन गया और अपना जीवन यापन बहुत ही आराम से कर रहा था। उसने अपना घर, गाड़ी, खेत भी बना लिए थे और वो भी अपने शिक्षा, अपने काम के बल पर। एक दिन वह दोनों लड़के अपने दोस्त जो कि टीचर है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई, अगर हम भी उस दिन गांव के प्रधान से पढ़ने का प्रोत्साहन मांग लेते तो आज हमें यह दिन देखने को नहीं मिलता। आज हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों, हर कहानी के अंदर कोई ना कोई सीख जरूर होती है। हर एक जो हमारे साथ में कोई भी बात होती है उसमें सीख जरूर होती है। कहीं पर भी अगर आपको दुख मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने का है, वो आपको समझना जरूरी है। अब इसमें सीख क्या है? धन हमेशा चलता फिरता रहता है, ये हमेशा हमारे पास नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा हमारे पास हमेशा रहती है। आपके भाई, आपके बंधु, आपके रिश्तेदार आपका धन, आपकी दौलत, आपका घर बंटवा सकते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा नहीं बंटवा सकते। हम धन से धनवान नहीं बन सकते, लेकिन शिक्षा से हम धनवान बन सकते हैं और धनवान ज्यादा समय तक बने रह सकते हैं। हमें उन दोनों बच्चों की तरह ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि हम जीवन पर पछताएं, पर हमें तीसरे बच्चे की तरह जरूर ऐसी चीजें सीखनी चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन यापन आराम से कर सकें, अपने धन को अच्छे तरीके से अपना सकें, अपने जीवन में उतार सकें। दोस्तों, गिल्ट कोचिंग में हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है डॉक्टर MBA। इसका फुल फॉर्म है डेबिट मनी बहुत सारा आएगा। हम सभी के जीवन में पैसे से संबंधित प्रॉब्लम रहती है। उसका रीज़न यही रहता है कि हम पैसे के खेल को नहीं समझ पाते, इससे संबंधित शिक्षा नहीं ले पाते। आप बाहर के देशों में जाइए, वहाँ पर लोग समय समय पर अलग अलग कोर्स करते रहते हैं जिससे उनको अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सीखने को मिले। आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल पास कर चुके हैं तो स्कूल में ऐसा आपने कुछ नहीं सीखा जो आपकी आने वाली जिंदगी में आपको मदद देगा। कहने का मतलब है कि आपको आपकी जिंदगी में ही अब रहते हुए वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जिससे कि आप अपना जीवन चला सकें। तो अब आपको धन के वो नियम सीखने पड़ेंगे जिससे कि आपकी जिंदगी आसान रहे। अब आपको अपना जीवन चलाते हुए वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपका जीवन आसान रहे। तो अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे छोटे मोटे कुछ कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन जरूर मिल जाएंगे। हम भी ये कोर्स आपके लिए लेके आएंगे। ये कोर्स तैयार है, बट कुछ कारणों की वजह से अभी हम ये कोर्स नहीं चला रहे हैं, बट आपको इनका फायदा हम जरूर देंगे। इनकी जानकारी हम आपके साथ वैसे भी शेयर करते रहेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। चलिए,
कल मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ और 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज की नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। आप सभी का दिन शुभ रहे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।